आज हम अपने छोटे से वेजिटेबल गार्डन में एक प्लांट और ऐड करने वाले हैं। तो ये है नींबू का प्लांट। तो आज हम नींबू से जुड़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इसको कैसे ट्रांसप्लांट करना है, इसकी केयर कैसे करनी है। तो हेलो दोस्तों, मेरे वेजिटेबल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए मेरे जामुन का प्लांट जो बीज से अपने आप निकल आया। जो बीज हमने खाए थे वो जैसे ग्रो बैग में किचन वेस्ट में फेंक देते हैं, उसी के बीजों से ये निकल आया। बहुत बड़ा प्लांट हो गया है। तो इसे हम कहीं और ट्रांसप्लांट कर देंगे, क्योंकि बीज से लगाया हुआ पौधा हमेशा बहुत लेट फ्रूटिंग करता है। 4 से 5 साल लग जाएंगे इसको फ्रूटिंग करने में। तो इसे हम कहीं और ज़मीन में लगा देंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इतनी, और बीज से लगाया हुआ पौधा ज़मीन में ही अच्छी फ्रूटिंग करेगा, क्योंकि उससे फैलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो यदि आप छत पर, गमले में, ग्रो बैग में या किसी पॉट में फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमेशा ग्राफ्टेड पौधा या एयर लेयरिंग से तैयार पौधा ही लेकर आएँ। ये कम समय में आपको अच्छी फ्रूटिंग देंगे। तो ये फ्रूटिंग प्लांट स्पेशल गमले के लिए ही तैयार किए जाते हैं। तो जब भी नर्सरी से पौधा लेकर आएँ तो उनसे पूछ कर लेकर आएँ कि ये ग्राफ्टेड पौधा है या बीज से तैयार किया हुआ पौधा है। तो यहाँ मैंने 12 इंच का ग्रो बैग लिया है। तो आज मैं इसी में नींबू का पौधा ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप पॉट सिलेक्शन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले छोटे गमले में लगाना है। 12 से 15 इंच का ग्रो बैग आप ले सकते हैं। तो 1 साल तक हम इसी ग्रो बैग में इसको ग्रोथ करने देंगे। बाद में हम इसको बड़े ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करेंगे। इससे आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट लेकर आते हैं या फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट लेकर आते हैं तो आप शाम के समय ही ट्रांसप्लांट करें, ताकि वो ट्रांसफ़र शॉक से बच जाए। तो यहाँ हमने ग्रो बैग की मिट्टी को पलटकर खाली कर लिया है। यदि आपके पास समय हो तो आप इसको एक दिन की धूप में भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं था। मैं शाम को इसको शिफ्ट कर रही हूँ ताकि मेरा पौधा ट्रांसफ़र शॉक से बच जाए। इससे मुझे लाए 2 दिन हो गए थे, तो मुझे ट्रांसप्लांट करना ही था। तो यहाँ मैंने मिट्टी को निकाल लिया है। अब हम इसमें खाद ऐड करेंगे ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो हमें शुरुआत में हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब बताऊंगी। तो ये है रही हमारी खाद। तो आप मिट्टी में खाद ज़रूर मिलाइए जब भी पौधा ट्रांसप्लांट करें। आप यहाँ वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो मैं 70 और 30 का रेशियो रख रही हूँ। इसमें मैं 30% खाद मिलाऊंगी। यहाँ मैंने गोबर की खाद ली है, वो भी बिल्कुल सड़ी पुरानी। तो इसका टेक्सचर देख सकते हैं, पुरानी खाद में बिल्कुल ही भुरभुरी होती है और ब्लैक कलर की है ये देखिए, और इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आती। तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। यदि आपको वर्मी कंपोस्ट मिलती है तो वो भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी खाद वो भी होती है। जो भी इजीली अवेलेबल हो आप वो खाद इसमें मिला सकते हैं। तो नींबू का प्लांट आप अभी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाएगा यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो यहाँ हमने 30% गोबर की खाद ले ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, जो नेचुरल फंगिसाइड का काम करेगा और मिट्टी में फंगस नहीं होने देगा। तो आप यहाँ हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है, ये मेरे किचन में काली मिर्च पड़ी थी काफ़ी दिन की, मैंने वो भी इसमें डाल दी है। तो काली मिर्च आपकी मिट्टी में चींटियों की समस्या नहीं होने देगा। तो इस तरीके से हम मिट्टी को अब मिला लेंगे अच्छे से। हमें सभी मिक्सचर को मिक्स करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मिट्टी बनानी है, क्योंकि जब आप शुरू में पौधा लगाते हैं तो उसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें सीमित मात्रा में ही इसमें खाद डालनी है। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल देंगे तो आपका पौधा मर भी सकता है, जल भी सकता है ओवर खाद की वजह से। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। तो आगे आगे मैं अब आपको बताऊंगी कि इसकी क्या केयर करनी है। तो अभी हमने इसे सिंपल तरीके से लगाना है। तो अब मिट्टी भर लेंगे हम अपने ग्रो बैग में। तो हम सबसे पहले इसको छोटे ग्रो बैग में ही ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जो हमने मिट्टी तैयार कर ली है उसको हम इस ग्रो बैग में डाल लेते हैं।
तो छोटे ग्रो बैग में हम इसे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसकी जड़ें इतनी नहीं फैली हुई हैं। जब ये ग्रोथ स्टार्ट कर देगा तब हम इसे बड़े ग्रो बैग में लगा लेंगे। इसमें अभी बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी 12 इंच के गमले में। तो हम इसे अगस्त सितंबर में अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो ये पौधा मैं नर्सरी से कितने रुपए का ले आई थी, ये मुझे पड़ा था 125 का, जिस पे फ्लावरिंग हो रही है। तो आप जब भी प्लांट्स लें तो देख के लें कि उस पर फ्लावरिंग हो रही हो, फ्रूटिंग हो रही हो। तो नींबू का प्लांट आपको अलग अलग रेट में मिल जाएगा। जितना बड़ा प्लांट आप लेंगे उतना महंगा प्लांट आपको मिलेगा। तो आप मीडियम साइज़ का नींबू का प्लांट ले सकते हैं। तो इसे हम अब पॉलीथीन में से निकाल लेते हैं। तो इस प्लांट को निकालते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसकी रूट्स डैमेज ना हो। बहुत सावधानी पूर्वक हमें निकालना है। तो बहुत आराम आराम से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी प्लांट इस समय ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे आपका फ्रूटिंग प्लांट हो। आपको जो पसंद हो वो प्लांट अभी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं ये खुद से लगाती तो बहुत संभल संभल के लगाती। मैंने कैमरा पकड़ रखा था तो इन्होंने थोड़ी गलती कर दी है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से इसे निकालना है। ये थोड़ा मिट्टी से अलग हो चुका है, पर हमने बिना रूट्स को निकाले हम सेफली इसको इसमें रख देंगे ताकि इसकी जड़ ज़्यादा ओपन ना हो। थोड़ी बहुत होएगी तो भी चल जाएगा, पर हमें ज़्यादा इसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको मिट्टी समेत ही हम इसमें लगा देंगे तो ये ट्रांसफ़र शॉक से भी बच जाएगा और अपनी जड़ें नई इसी में बना लेगा। तो हम इसे आराम आराम से निकाल रहे हैं क्योंकि ये अलग हो गया थोड़ा सा मिट्टी से। तो इस तरीके से हम इसको निकाल कर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हम इसे शाम को ट्रांसप्लांट कर रहे थे, तो ट्रांसप्लांट करते करते अंधेरा होने वाला था। तो हम इसे जल्दी जल्दी ट्रांसप्लांट कर रहे थे, तो इस वजह से जल्दबाजी के चक्कर में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। तो आपने इसका विशेष ध्यान रखना है कि बिना रूट्स को डिस्टर्ब किए पौधे को आपने ट्रांसप्लांट कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। थोड़ी सी मिट्टी को हटा के एक खड्डा बना के उसको जैसे लेकर आए हैं वैसे ही लगा देंगे। उसकी मिट्टी को हमें नहीं निकालना है। तो इस तरीके से आप पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद 1 महीने तक इसको ऐसे ही ग्रोथ करने देंगे। आपको इसमें फालतू खाद नहीं डालनी है क्योंकि ज़्यादा खाद से भी आपका पौधा जल सकता है। तो हम 1 मंथ बाद इसमें खाद डालेंगे, फर्टिलाइज़र देंगे। हमें इसकी ज़रूरत के अनुसार इसमें कुछ डालना है। ये नहीं कि आप प्लांट लाए और उसमें खाद डाली गई, आपको ऐसा नहीं करना है। तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालेंगे 1 मंथ बाद इसमें। तो मैं आपको बताऊंगी कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें डालना है। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले प्लांट का सिलेक्शन, आपको ग्राफ्टेड पौधा ही लेकर आना है जो कम समय में अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो दूसरा है आपका पॉट सिलेक्शन, आपको शुरुआत में छोटे गमले का इस्तेमाल करना है। आप 12 से 15 इंच का गमला ले सकते हैं। तीसरा आपको खाद का विशेष ध्यान रखना है। ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है, इससे आपका पौधा मर सकता है, जड़ें जल सकती हैं। चौथा है वाटरिंग, आपने पानी का विशेष ध्यान रखना है। पौधों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डालना। ऊपर से 1 इंच की मिट्टी सूखी दिखाई दे तो ही आपको पानी डालना है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मैं इसका रेगुलर अपडेट देती रहूँगी। और आप आसान गार्डनिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।